अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुबशर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव फॉरम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करूंगा वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल हमें कहाँ से हासिल होता है, ये हमारी बॉडी के लिए कितना मुफीद है और इसकी रिकमेंडेड डोजेज क्या है, इस बारे में मैं आपको वन बाय वन एलैबोरेट करता हूँ। सबसे पहले फिश ऑयल जो है ये मुख्तलिफ इक़साम की फिश, जो टोना, मैकरल, हेरिंग, सैल्मन, ये इनके टिश्यू से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसी तरह कॉड लिवर ऑयल जो है वो कॉड नामी फिश के लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉड लिवर ऑयल। दोनों में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो फिश ऑयल में भी पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड कॉड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है। लेकिन कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है। हम जो आज आपको जो बेनिफिट्स बताएंगे वो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताएंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। एक का नाम है EPA और एक है DHA। EPA और DHA डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ जो है वो 300 मिलीग्राम जो है वो अपनी कंसंट्रेशन जो है एज ए फैटी एसिड जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड शो करते हैं ऑयल के अंदर। अब इसके बेशुमार फायदे हैं, जिनके टॉप 10 जो बेनिफिट्स हैं उसको मैं आपके सामने वन बाय वन डिस्क्राइब करता हूँ। पहला फायदा जो फिश ऑयल का कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का, वो ये है कि हमारी स्किन को ये फेयर एंड क्लियर करते हैं रिंकल से, और ये पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट वगैरह का को क्लियर करते हैं, स्किन को जो है फेयरनेस देते हैं। इसके अलावा ये बालों की नॉरिशमेंट करते हैं, बालों में जो है ये मॉइस्चराइज करते हैं, बालों को स्मूथ करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन को जो है वो स्मूथ करते हैं और एजिंग फैक्टर को कम करते हैं। उसके बाद ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है हार्ट के लिए। मतलब ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हार्ट में जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसके फ्लो को बेहतर करता है, और आर्टरीज के अंदर जो प्लाक, फैट्स के एग्रीगेशन से जो प्लाक बनता है ये उसको कम करता है और ब्लड फ्लो को जो है वो नॉर्मलाइज करता है, और इस तरह से दिल की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा फायदा यह है कि ये फैटी लिवर्स होते हैं। जिस तरह आमतौर पे कुछ लोगों में अलामत होती हैं, जिगर पे चर्बी चढ़ गई जिसे कहते हैं, फैटी लिवर हो गया, तो ये लिवर्स की जो फैट्स हैं उनको कम करने में मदद देता है, इनकी अलामत को कम करने में और जिगर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका तीसरा फायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। सो ये कोलेस्ट्रोल जो है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन जो है उसको बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रोल है उनको कम करता है, और इस तरह से ये हमारे जो बॉडी की जो ब्लड की कोलेस्ट्रोल लेवल है उसको नॉर्मल करता है। अब इसका चौथा फायदा ये है कि ये मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनके सिम्टम्स को, उनकी अलामत को कम करता है। पांचवा फायदा इसका ये है कि ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है रोल प्ले करता है। बॉडी के अंदर जहाँ भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है डिफरेंट डिजीज की वजह से, तो ये इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को कम करता है। और छठा फायदा इसका जो है वो ये है कि ये जो एज ए पेन रिलीवर भी काम करता है। मतलब जितने भी आपको पेन हो किसी जॉइंट्स में, मसल्स में, इसकी जो पेन को रिलीव करने में, उसको कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा जी, इसका जो सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आईसाइट की जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो कंपोनेंट है DHA, डी हेक्सोनोइक एसिड, ये आईसाइट को इम्प्रूव करता है, इसको बेहतर करता है, और इसको बहुत सी जो मैकुलर डिजनरेशन है आइज़ की या ब्लाइंडनेस वगैरह जो इससे बचाता है। सो जो लोग ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करते हैं उनकी आईसाइट वीक नहीं होती, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ नहीं करते। और जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है, अगर वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करें या फिश ऑयल का यूज़ करें तो उनकी आईसाइट इम्प्रूव हो सकती है। इसका जो आठवां इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो एक कंपोनेंट है DHA, डी हेक्सोनोइक एसिड, ये बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट में, आईसाइट की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो अर्ली स्टेज के बच्चे होते हैं, उनकी अगर
डाइट जो है वो उनको जो फीड की जाती है, वो अगर DHA फोर्टिफाइड फार्मूला वाली डाइट उनको यूज़ करवाई जाए तो उनका ब्रेन ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा डेवलप करेगा, उनकी एसिड ज़्यादा इंप्रूव होगी बनिस्बत उन बच्चों के जिनकी खुराक में ये DHA जो है वो मौजूद नहीं है। नौमा इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे भी काम करता है। ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट है EPA जो है वो डिप्रेशन को कंट्रोल करता है ज़्यादा बेहतर तरीके से बनिस्बत एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के यूज़ करने से। ऐसे लोग अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करते हैं, फिश ऑयल का यूज़ करते हैं, वो बेहतर तरीके से इंप्रूव होते हैं बजाय उन लोगों के जो कि अपनी डाइट में, जो अपनी खुराक में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ नहीं करते, या फिश ऑयल का यूज़ नहीं करते, या फिश जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाते। इसका जो 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आमतौर पे लोगों में जो है जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, ख़ास तौर पे जो लोग यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से दो चार हैं, जो फैटी हैं, जो है ऑस्टियोप्रोसिस के हड्डियों की बीमारी उसमें मुब्तला है, या आर्थराइटिस की जो बीमारी उसमें मुब्तला है, तो ऐसे लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले करता है हड्डियों में जो कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव करने में। अच्छा जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड के अदर सोर्स की अगर बात की जाए तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो वालनट अखरोट में भी पाया जाता है, अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है, अलसी के बीज जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है, इसके अलावा कैनोला ऑयल में पाया जाता है, जैतून के तेल में पाया जाता है। तो ये तमाम वो सोर्सेज हैं, और इसके अलावा ब्रोकली में भी पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सोर्सेज के थ्रू भी आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी जो है डाइट के ज़रिए इंटेक कर सकते हैं। रोज़ रिकमेंडेशन की बात करें तो 500 मिलीग्राम पर डे जो है वो हेल्दी एडल्ट के लिए ये ज़रूरी है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो है उससे बचने के लिए, हार्ट के जो रिस्क फैक्टर है उससे बचने के लिए जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है एटलीस्ट 500 मिलीग्राम पर डे इस्तेमाल करें। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में देखें तो ये था हमारा एक जनरल कंसल्टेशन जो है वो फिश ऑयल की, वो है 7 से 10 11 कैप्सूल यूज़ कर सकता है, जबकि जो कंसनट्रेटेड फिश ऑयल है 600 मिलीग्राम की कंसनट्रेशन के साथ वो जो है वो 3 से 5 कैप्सूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट वुमन है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये जो है फीमेल जो है ये 700 से 1000 मिलीग्राम तक जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से वो पेशेंट या वो लोग जो डायबिटिक भी हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है, जिनकी ब्लड प्रेशर का भी मर्ज़ है, जिनको दिल का भी मर्ज़ है, वो एटलीस्ट 1 ग्राम जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, 1 ग्राम के हिसाब से पर डे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी रिकमेंडेशन जो है वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन जो है वो उसको अपने कंसल्टेंट से चेकअप करवाने के बाद वो इनको रिकमेंड करें तो ज़्यादा बेहतर है खुद से इसको यूज़ करने के। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।